तो हेलो बच्चों, आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10 है। अविकारी शब्द और क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। अब अविकारी शब्दों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा देखेंगे। क्रिया विशेषण, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता ज्ञात होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फोटो में दिखा रहा है कि हमें रोज नहाना चाहिए, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि हमें रोज रोज क्रिया मतलब क्रिया बता रहा है इसकी। बूढ़ा आदमी, आदमी बूढ़ा है और चलना उसकी क्या है, क्रिया, और धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता है। तो ये इसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में दे सकते हैं, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, मैं अभी आया, कल बाजार चलेंगे, फिर कभी मुलाकात होगी। तो इसमें काल की विशेषता बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब स्थानवाचक देखेंगे, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, जैसे पतंग ऊपर उड़ रही है, यहाँ आकर बैठो, सारा सामान इधर उधर बिखरा है, ईश्वर चारों ओर है। तो ये स्थान की बात कर रहा है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ, इधर उधर, चारों ओर, ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने की रीति ढंग का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चोर तेजी से भागा, देर हो रही है, जल्दी जल्दी चलो, कछुआ धीरे धीरे चलता है, बिजली अचानक चली गई। तो इसमें समय का बता रहा है, रीति स्थान, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता के ये उदाहरण हैं। ढंग की बात कर रहा है, जल्दी जल्दी, अचानक, धीरे धीरे, तेजी। अब हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखेंगे, जो शब्द क्रिया की परिमाण, नाप तोल बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे, वह अधिक बोलता है, मुझे कम पैसे चाहिए, खेलने के साथ साथ थोड़ा पढ़ भी लो। तो ये परिमाण की बात करा, परिमाणवाचक, कम, थोड़ा, अधिक, ये सब परिमाण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। तो विशेषण विकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं जिसमें लिंग तथा वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जबकि क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण में देखेंगे,
जैसे ये विशेषण हो गया और ये क्रिया विशेषण हो गया। तो विशेषण में अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, मैंने बहुत मिठाई खाई, उसकी विशेषता बता रहे। पिताजी थोड़ा पानी मांग रहे हैं। अब क्रिया विशेषण में राकेश अच्छा बोलता है, बोलना क्या हो गया, क्रिया हो गई, अच्छा बोलता है। निशा ने बहुत खाया, बच्चे थोड़ा लिखते हैं, क्रिया कर रहे हैं, लिखना क्रिया। तो इसमें क्रिया विशेषण और ये विशेषण, इसमें विशेषता से बताई जा रही है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। MCQ, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। वह कम बोलती है में क्रिया विशेषण है। इसमें कम, जो कम है वो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है कि कम बोलती है, तो कम हो जाएगा। ईश्वर चारों ओर है में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तेजी, जल्दी जल्दी, धीरे, अचानक किस क्रिया विशेषण के संबंध हैं, तो ये रीतिवाचक के हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है ऊपर। फिर विशेषण डैश शब्द हैं और क्रिया विशेषण डैश शब्द हैं। तो विशेषण विकारी शब्द हैं और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।